बोलो। multiplication of n natural numbers. मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल Multiplication of नंबर्स, n successive नेचुरल and नंबर्स, Of n successive नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सही। consecutive. या उल्टा बोल सकते हैं, अगर n फैक्टोरियल तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू करके एंड सो ऑन ऐसा जाता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले तो n फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं तो ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अगर 4 फैक्टोरियल तुमसे पूछूंगा तो वो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 बिल्कुल 3 फैक्टोरियल 3 टू 1 ही होता है, तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अपन n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस वन और n माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसा लिख दो। या n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल कैन बी राइट लाइक दिस। हमने सब पढ़ा हुआ है पहले, बस मैं कंफर्म कर रहा हूं तुम्हें याद है कि नहीं। Yes sir, हम देख रहे हैं exponential यहाँ पे series में करा। फैक्टोरियल, yes sir. बिल्कुल सही। और ये उसका नोटेशन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, या ऐसे यू डंडे में भी लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ये भी सबको याद रखना है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों, उसका रीजन मैंने तुम्हें सेट्स के वक्त दिया था, बाकी भी हम आगे देखेंगे पीएनसी चैप्टर में। ऐसे ही 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। फटाफट बाकी भी लिखते जाओ, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040। बस इंटू करते जा रहा हूं, मैंने बताया ना n फैक्टोरियल को अपन n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 7 फैक्टोरियल बेसिकली 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ये, बस इसमें 7 मल्टीप्लाई करा है मैंने। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा 40320, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 362880, और 10 फैक्टोरियल हो जाएगा 3628800। क्या ये वैल्यूज याद हो जाएगी सभी बच्चों को, जवाब दो। Yes sir. ये याद रखनी Yes है, sir. 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, रिमेंबर। ओके चल आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। ये तो सब बेसिक बेसिक चल रहा है, अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब तुम्हें कुछ सीक्वेंस सीरीज में तुम्हें याद है मैंने एक शीट दी थी, तो तुम बहुत सारे बच्चे मुझे फैक्टोरियल पे बेस्ड टर्म कैंसिलेशन के क्वेश्चन पूछ रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मैंने तब किसी को भी क्लियर नहीं कर रहे थे जिसने भी पूछे थे, बट वो अब अपन देखते हैं। और आज की क्लास के बाद अब तुम्हें वो क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे। तुम इस टॉपिक को सीक्वेंस सीरीज में भी ले सकते हो, पीएनसी में भी ले सकते हो, बाइनोमियल में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो इन टाइप के क्वेश्चंस को। आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n, आर इंटू आर फैक्टोरियल। अगर a n के बराबर है तो इजी सा क्वेश्चन है, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं फैक्टोरियल और समेशन जा रहे हैं, तो एक लॉजिक अपना जो अपन ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है, क्या बोलो, टर्म कैंसलेशन। क्या बोला है, बोलो टर्म कैंसलेशन। बट सर यहाँ पे r इंटू आर फैक्टोरियल में कैसे टर्म कैंसिल होगा, बहुत इजी है। तुम्हें याद है ना, एक आगे का फैक्टोरियल होना चाहिए तो एक पीछे का फैक्टोरियल होना चाहिए, रिमेंबर दैट, यस और नो। तो फट फट कैंसिल होता है। तो क्या अपन इस r को ऐसा लिख सकते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो, r को, तो क्या हम इस चीज को कुछ लिख सकते हैं, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, इन दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। जवाब दो, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। Yes sir. अब r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल कितना होता है, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल, r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस समेशन ऑफ r फैक्टोरियल। यहां तक किसी को कोई डाउट? No sir. या इसको समेशन के अंदर ही रख दो, पूरा एक साथ ही लिख दो, एक साथ ही लिख देते हैं, ये हो गया। वरना तो समेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो भी जाता है। बस अब तो वैल्यू रखना शुरू करो, यहां से अपना स्टार्ट होता है क्या, बोलो, टर्म कैंसिलेशन। टर्म कैंसलेशन। बस इतना सोचना रहेगा, क्या सोच पाओगे?
बहुत टफ नहीं था, तुम बोलोगे तो एक आध और अपन बाद में देख लेंगे क्वेश्चन इसी पे बेस, या इसके बाद एक और दे दूंगा बस। चलो वैल्यू रखो, आर को 0 रखो, तो कितना आएगा 1 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है अभी बताया, 1 होता है वो भी। 1 माइनस, अब 1 रखो तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस 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 सर माइनस प्लस, अब 1 रखो, 2 रखो, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। यहां तक कोई डाउट किसी को तो जवाब दो। यस सर। सर r+1 इंटू आर फिर फैक्टोरियल नहीं आएगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, अभी तो बताया। n फैक्टोरियल होता है n इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये लो। अरे n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 को अपन n फैक्टोरियल लिख देंगे। समझ आया? बोलो। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या फटफट कुछ कैंसिल हो रहा है? ये 2 फैक्टोरियल इससे गया, यस सर, फर्स्ट टर्म एंड इससे लास्ट गया, टर्म। ये गया, -1 इससे गया, तो इधर से लास्ट टर्म बच रही है, क्योंकि 3 तो उधर फैक्टोरियल से तो आगे से फर्स्ट कैंसिल, टर्म बचे। तो उधर से फर्स्ट टर्म बचेगी ये वाली। तो कितना हो n plus 1 गया, factorial n minus प्लस 1. 1 फैक्टोरियल माइनस 1, दिस इज an। नाउ तुमसे क्या पूछा है, A50, तो A50 कितना होगा, 51 फैक्टोरियल माइनस 1, ऐसा ही ऑप्शन होगा। चल, एनी डाउट, यस और नो, जवाब दो। हो सर। नो ठीक है, सर। नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इफ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल की वैल्यू कब कब बराबर हो सकती है, देन जवाब दो। जवाब 0 और दो 1 पर x0 y या तो या तो x दोनों इक्वल टू सेम है y हो, या फिर 0 या तो x इक्वल टू x कॉमा वाई इक्वल टू और 1। 0 कॉमा 1 हो, या 1 या कॉमा 1 0 हो, कॉमा बात 0. एक ये। ठीक है, ये याद रखना। अगर तुम्हें डिस्टिंक्ट बोल दे x और y अलग अलग है, और फिर पूछा जाए तो एक को 0 और एक को 1 होना पड़ेगा। कोई और इसके अलावा कोई फैक्टोरियल बराबर हो सकते हैं क्या मैथ्स नो में? नहीं, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, बस इस कारण। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो, एक फंडामेंटल हो गया। क्या एक और टर्म कैंसिलेशन पे करोगे क्वेश्चन? हाँ चलो, के स्क्वायर प्लस के, एक तो अपने IIT JEE का कराया था, याद है? प्रीवियस संडे, याद है का IIT JEE का, जिसका 3 होगा आंसर की 2 होगा, हाँ तुमने फिर यस डिस्कशन सर। करवाया हाँ। था, वो भी 4 और थ्री फैक्टोरियल या नहीं थी। 4 में कंफ्यूज थे। 4 और हाँ, 3 उसमें हाँ जो सर। भी था, फिर मैंने तुम्हें करेक्ट आंसर दिया था, तो वो याद रखना बेटा क्वेश्चन, वो किसी भी यस सर। एग्जाम में रिपीट होगा, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, किसी भी। ठीक है, और फिर तुम्हें मजा आ जाएगा अगर रिपीट हो गया तो, क्योंकि वो कितना बड़ा क्वेश्चन था, यू नो। थोड़ा सा उसमें आप कुछ भी चेंज करे तो वो भी तुम कर सकते, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे थे। लगे थे, पर वो तो समझने के साथ, अगर किसी को पता है सॉल्यूशन तो 5-10 मिनट में हो जाएगा, पहले से अगर पता है तो। पर तुम अगर सोचते तो उतना वक्त तो लगता ही लगता, उससे कम नहीं होता। चलो, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, 2 से 3 मिनट करोगे, 2 मिनट दो, 2 से 3 हाँ मिनट ट्राई करो। तुम्हें क्या निकालना है, ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें निकालना है फाइंड एन, क्योंकि एन में आंसर है, और इक्वल टू करके दे दिया तुम्हें 2020 माइनस 2020 फैक्टोरियल। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वो घड़ी कहाँ से आती थी, मैं तो भूल ही गया। क्लॉक सर्च करना पड़ेगा सर्च बार में। बट टाइम से मैंने टाइमर नहीं लगाया ना। हम्म 3 मिनट का सेट ही है ना, करो।
सभी ट्राई करो। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ 1 मिनट में इसको छोटा कर रहा था। ये सर है। हाँ ये हो गया, करो ट्राई। कुछ हुआ क्लिक? किसी से कुछ हुआ क्लिक? सर उसको फैक्टराइज करके वो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर ट्राई कर। कहाँ से रूल स्क्वायर से करें? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब तुमने कुछ ना कुछ सोचा है। अब मैं बताता हूं आफ्टर 18 सेकेंड्स, सॉरी 15 सेकेंड्स, और कम होता जा रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं कैसे करना है। जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे, मैं भी वैसे ही स्टेप लूंगा। मुझे 2 के सब्ट्रैक्शन में लाना है, एक आगे और पीछे का फैक्टोरियल, कुछ इस टाइप का। तो क्या मैं k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 को कैन आई राइट लाइक दिस? k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस k प्लस हाफ करके नहीं लिखूंगा मैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। क्यों बेटा क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि हाफ में तो होता ही नहीं है फैक्टोरियल एंड ऑल, बस इसीलिए। तो इसमें किसकी कमी है बताओ? एक k की कमी है होल स्क्वायर बनने के लिए। तो क्या प्लस k माइनस k नहीं कर सकता था? वही किया। बिल्कुल कर सकता सर, था। वही किया। तो लॉजिक अपना वही हो गया, प्लस k माइनस k, ये लॉजिक था। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k लिख लिया into k factorial, k going from 0। ये ध्यान देना कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू होगा तो 1 से लिखना, 0 से शुरू होता तो 0। इस चैप्टर का सबसे खास बात ही यही है, तुम इस पूरे चैप्टर में समेशन ही साइन देखने वाले हो। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें ये सिग्मा ही सिग्मा दिखेगा, थक जाओगे फिर भी खत्म नहीं होगा सिग्मा। एक नहीं 2 भी दिखेंगे, 2 नहीं 3 सिग्मा भी दिखेंगे साथ में। तो सिग्मा कहां से कहां जा रहा है ना, बस वो याद रखना, गड़बड़ हो जाएगी वरना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं ध्यान दिया तो। चलो, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू k फैक्टोरियल माइनस k इंटू k फैक्टोरियल, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, k गोइंग फ्रॉम 0 टू n। जरा मुझे बताओ, ये होल स्क्वायर है, k प्लस 1 होल स्क्वायर को अपन k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 करके लिख सकते हैं ना। ये दोनों क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा? k प्लस 1 फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल, k प्लस 1 फैक्टोरियल तो होगा। उसी को तो अपन लिखते हैं उल्टा, फिर से रिवर्स फॉर्म यूज हो रहा है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो k प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू k प्लस 1 है, तो इसी में k प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दो माइनस k इंटू k फैक्टोरियल। एनी डाउट, एनी वन? क्योंकि ना सर। चल, अब इसके बाद वैल्यू रखना शुरू करो। सबसे पहले बस हो गया, 0 रखो, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल
माइनस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 1 रखो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1 0 रखा 1 रखा 2 रखो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, वो इंटू है पॉइंट नहीं है आखिरी, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n इंटू n फैक्टोरियल। टर्म कैंसलेशन हो रहा है क्या? बोलो बच्चा। Yes. बिल्कुल हो रहा है। इधर से सेकंड तो इधर से फर्स्ट बचेगी, क्योंकि वो बच जाएगी 0 इंटू 0 जीरो फैक्टोरियल भले ही 1 होता है बच्चा, पर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडा हो जाएगा। तो बचा सिर्फ कितना, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। और तुम्हें कितना दिया हुआ है, 2020 इंटू 2020। अरे यार मुझे 2022 देना था एक्चुअली, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो n प्लस 1 मेरा 2020 हो गया कंपेयर करके, तो n कितना होगा 2019। ये हो गया। एनी डाउट? क्वेश्चन नो सर। आपने माइनस दिया सर था। क्वेश्चन में हाँ माइनस सर, दिया था, क्वेश्चन में कॉमन माइनस दिया आपने। ले ओ सॉरी, माय मिस्टेक। उसको इंटू कर दो, मेरी मिस्टेक है वो। पॉइंट वही convert पता है। चलो कोई बात नहीं, वहां पे तुम इंटू कर दो तो फिर सबके आंसर आ जाएंगे 2019। ओके चलो, कैन वी प्रोसीड नाउ? सर हमने आपने क्या लॉजिक बताया 1/2 नहीं लिखने का? बेटा हाफ में कुछ होता है क्या फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो पाएगा? फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं होती फैक्टोरियल में। अंदर मल्टीप्लाई जब के फैक्टोरियल को करोगे तो वो इकट्ठा यहाँ पे हो गया, हाफ में थोड़ा ना हो पाता। ओके चलो नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, हमारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, शायद पीएनसी चैप्टर में दिया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। 1 प्लस 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 प्लस n इंटू npn। नाउ व्हाट इज दिस p? ये p होता है परम्यूटेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं फटाफट इसकी थ्योरी बता देता हूं एक बार, फॉर्मूले बस, जाके तो हम पीएनसी में भी फिर आगे और देखेंगे। एक होता है एनसीआर। क्या होता है बेटा बोलो? एनसीआर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, इस एनसीआर का एक और नोटेशन होता है एन आर। ध्यान से देखना, ये आईआईटी जेईई ने 2020 के पेपर में यूज किया, हालांकि उन्होंने बता भी दिया उसका मतलब क्या है, बट अगर नहीं देते तो बीच में कुछ लिखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो बीच का जो सी है ना वो गायब है, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? गायब है। तो कभी कभार ऐसा नोटेशन भी दे देते, जब कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट एनसीआर। ये ओलंपियाड के पेपर में जनरली ज्यादा यूज होता है, ये नीचे वाला सिंबल, तो यू शुड नो। ठीक है, अब एनसीआर पे और चीजें क्या याद रखनी, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा 2c नॉट, तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। मतलब एनसी नॉट हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है, तुम हमेशा देख लेना। ऐसे ही NC1 कितना होगा? n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को अपन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल गया तो कितना आया? n आया। समझ आया कि नहीं आया? सिमिलरली NC2 बोलो, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऊपर वाले को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? एनी डाउट? ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ 4c2 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और एक 2 फैक्टोरियल और, तो 4 फैक्टोरियल 24, 2 इंटू 2 4 आ गया 6, 4c2 6 होता है। अप्लाई करना आ गया सबको? मतलब सर NCR और NR दोनों सेम है? हाँ, NR करके ऐसे लिख देते, बीच में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, बस ये नोटेशन होता है, बस ऐसा ऊपर नीचे लिखा रहेगा, बस ये गायब हो रहा है, बीच का सी गायब हो रहा है।
जनरली कुछ कुछ किताबों में ऐसा नोटेशन मिल सकता है, जनरली तो एनसीआर ही होता है। ठीक है, ये पूरा एनसीआर की थ्योरी। सी को बोलते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेट्रिक्स। बाकी तो डिटेल में अपन पीएनसी में देखेंगे ही सही। और क्या याद होना चाहिए तुम्हें? एनसी एनसीएन क्या होता है, एनसीएन भी 1 होगा, एनसीएन भी 1 होता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, बीच में चली गई थी। है? सर बीच में चली गई थी वही पूछ- चलो अब आ गई आवाज। हाँ सर। ओके, ये पूरा एनसीआर की यही जो बेसिक है, एनसीआर क्या होता है सबको समझ आ गया, पहले पढ़ा है बट फिर से बता दिया। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? चलो वेरी गुड। अब एक और टेबल बना देते हैं जिसमें पूरा एनपीआर डिफाइन कर देता हूं मैं। इतनी बड़ी टेबल खैर बनेगी नहीं, हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन पे वापस आएंगे, उसको मैं अभी सिलेक्ट कर दूंगा अभी। ठीक है, और उसको हटा दूंगा वहां से। एन R. What do you mean by NPR? N factorial n minus factorial। मतलब क्या टर्म नहीं आई? R factorial नहीं आया। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं NCR में R factorial मल्टीप्लाई कर दूं तो NPR बन जाएगा, या डिवाइड कर दूं तो भी बात वही है। ये हो गया। अब जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 2p0, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 एन होगा। 2। सर आपकी आवाज चली जा रही है और स्क्रीन भी लैग कर अब रही आई है। क्या आवाज? अब आई क्या आवाज? हाँ सर आ आवाज गई। चलो 2p2 कितना होगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 2। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि npn हमेशा n फैक्टोरियल ही होगा। ऐसा बोल सकता हूँ npn n फैक्टोरियल होगा। हाँ यस सर सर। और np नॉट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये एनसीआर से थोड़ा सा फर्क हो गया। एनसी नॉट तो कितना होता था? वो भी 1 होता था, एनपीएन 1 होता था। बट इधर क्योंकि वो आर फैक्टोरियल नीचे नहीं आता है, इस कारण ये होता है। ठीक है, याद कर लोगे बच्चा सब? आवाज बीच बीच में चली जा रही है। सर इसमें पी का क्या नाम है, जैसे सी का पी, कॉम्बिनेटरी? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पी फॉर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। ठीक है, बाकी डिटेल में अपन पीएनसी में देखेंगे, वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, तुम अभी बस इतना समझ लो। कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नॉट आइडेंटिकल। सिलेक्ट करना हो तुम्हारे पास अलग अलग प्रकार के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो परम्यूटेशन होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट भी करना पड़ जाए साथ में तो उसे कहते हैं परम्यूटेशन। अब क्लियर हो गया सबको? बोलो बच्चा। यस सर। ये हो गई पूरी थ्योरी। तो इसको मैं नीचे खसका दो बेटा, ताकि अपना क्वेश्चन अपन अब कर ले। सर, अब ये पूरी समझ थ्योरी आ एक बार। क्या डाउट है बोलो। सर इसमें कुछ डोमेन जैसा होता है एन और आर का? बिल्कुल होता है डोमेन, क्यों नहीं होता है बेटा। वो अपन इसके बाद देख ले, मुझे बाद में याद दिला देना, अभी ये क्वेश्चन कर ले फटाफट। होल नंबर्स होने चाहिए। आएंगे बेटा बाद में, अभी नहीं, अभी इधर ध्यान दो जो पढ़ रहे हैं। मुझे बताओ, ये 1 को तो अपन 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, पहले 1 को। जवाब दो। हाँ। क्या 1p1 को 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? यस क्या सर। 2 इंटू 2p2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, अभी तो बताया बेटा npn n फैक्टोरियल हाँ, होता है। तो ये बेसिकली जा रहा है n इंटू n फैक्टोरियल। अरे ये तो वही है बाबा, आर फैक्टर अभी जो करा। 0 टू n। बेटा इस पहली टर्म के साथ अपन 0 इंटू कर दो और इधर 1 इंटू कर दो। वो इंटू है, पॉइंट नहीं है बच्चा। क्या ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है? ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर बताओगे कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है? n+1 फैक्टोरियल पहला ही माइनस 1। था, r इंटू r। आंसर क्या आया था? n+1 फैक्टोरियल -1।
n+1 फैक्टोरियल -1। ये पीएनसी के चैप्टर में, ये मॉड्यूल में एक्सरसाइज में दिया है कि नहीं? आसान बेटा, बहुत आसान था यार ये तो। चलो, और किसी इसको को कोई पीटी डाउट? में लिख सकते हैं। लिखना हो तो लिख दो, पर अपना ये भी करेक्ट है, आंसर में ऑप्शन में यही दिया हुआ है उसमें भी। ओके चलो, और कोई डाउट? टर्म में 0 मल्टीप्लाई नहीं होगा ना? किसमें बेटा? फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म में 0? अरे हाँ, इसमें 0। अरे एक मिनट, यहाँ एक थोड़ा सा एक लोचा हुआ है। मैंने 1+1p1 दिया था। एक मिनट, थोड़ा सा बदल देना पड़ेगा, ध्यान अभी गया। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 0 नहीं होता है। बात की पूरी टर्म r इंटू आर फैक्टोरियल है। अब ये 0 से शुरू हो या 1 से शुरू हो, फर्क पड़ेगा क्या? 2 है, नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या फर्क? नहीं। क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी हो रही है? 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 1 ही 0 होता ही है। हो जाए। और अब अपन ने ये वैल्यू पढ़ी है 0 के लिए, तो कितना होगा ये? n+1 फैक्टोरियल -1। ऑलरेडी डिस्कस। तो थोड़ा सा आंसर में चेंज हो गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आयुषी। वेरी गुड, सही पॉइंट पकड़ा तुमने। नहीं, आयुषी भी बहुत सारे हैं, तुम कौन सी आयुषी हो? शाह, आयुषी शाह। ओके ओके, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, अच्छा पॉइंट तुमने पकड़ा। अरे 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, इसमें इंटू 0 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, पर वैल्यू तो 1 है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हो, एक 1 अलग ही रखो। और 1 वो इसीलिए दिया था शायद क्योंकि वो 1 कैंसिल हो जाए। अब सिर्फ बचा n+1 फैक्टोरियल, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, n+1p n+1। चलो अब आगे बढ़े, यस। अब आगे बढ़े। ये हो गया, ये थ्योरी नीचे लिखी, क्वेश्चन ऊपर है, समझ जाओगे ना? समझ जाओगे? यस सर। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, नेक्स्ट लॉजिक पे। अभी ये जो एनपीआर एनसीआर जो चला है, इस पूरे पार्ट को खत्म ही कर देते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है एनसीआर, NCn-r के बराबर होता है। एनसीआर किसके बराबर होता है? NCn-r। तुम एक्सपांड करके देख लो, दोनों सेम आएंगे। करके बताऊं क्या? अरे वो एक ही है वो रे। ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCn-r। इस कारण NC1 किसके बराबर हो जाएगा? NCn-1 के बराबर। और NC1 और NCn-1 ये दोनों ही n हो जाएगा। इसी कारण NCn NC0 के भी बराबर होगा, और इसीलिए वो दोनों वैल्यू सेम है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? जवाब दो। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पीएनसी बाइनोमियल साथ में पढ़ा रहा हूं। सबको समझ आ गई ना ये बात? यस सर। ठीक है, क्योंकि क्या दिक्कत है बेटा मेरे साथ कि ये चीजें सब यूज होगी एनसीआर की प्रॉपर्टीज बाइनोमियल में, और पीएनसी बाद में है, तो मैं कैसे पढ़ा दूंगा? साथ में ही पढ़ो ना, खत्म करो ये पार्ट पूरा। ओके चलो, ताकि पहले एनसीआर फील हो जाए तुम्हें आज के दिन, और फिर अपन बाइनोमियल का बेसिक। आज हमारा एनसीईआरटी लेवल का मैक्सिमम बाइनोमियल फिनिश होने वाला है, मैक्सिमम पार्ट। तो जिसका बोर्ड का टेंशन है वो फटाफट एनसीईआरटी शुरू करके खत्म कर देना। सबसे पहले क्या शुरू करोगे? आरडी शर्मा। आरडी शर्मा सबसे पहले खत्म करनी है। ठीक है, फटाफट जितने क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, शायद 30 क्वेश्चन अराउंड है, सब खत्म कर देना। आरटी या एनसीईआरटी? आरडी, आरडी के सॉल्ट एग्जांपल करा करो तुम तो हमेशा। और एनसीईआरटी अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल में देख लिया करो, स्कूल नहीं जाते हो तो जब भी स्कूल के एग्जाम आए तब एनसीईआरटी ओपन करके देख लिया करो। आरडी करा करो मेन, क्योंकि आरडी हो गई ना तो एनसीईआरटी तुम्हें बहुत इजी लगेगी फिर। उसी की तो रेफरेंस बुक है। चलो, एनसीआर इज इक्वल टू NCn-r, ये याद रखना है। ठीक है, इसका रीजन अपन लॉजिकली पीएनसी में भी देखेंगे, अभी तुम याद कर लो। तो अगर तुम्हारे सामने मैं ऐसा लिखता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा अपन ने फैक्टोरियल में भी देखा था, इफ n6, ये स्कूल एग्जाम में आएगा, ये चीज तुम्हारे स्कूल एग्जाम में पूछी जाएगी भाई। इफ ncx is equal to ncy, if ncx is equal to ncy, कब कब होगा? देन क्या x इक्वल टू y हो सकता है? जवाब दो।
हाँ या x प्लस वाई इक्वल टू एन। ये दूसरी चीज कैसे बोलोगे तुम, कोई बता सकते हैं? बहुत x इजी। इक्वल्स टू n माइनस y। x is equal to n minus बिल्कुल, एस एन सी एक्स को अपन एन सी एन माइनस एक्स लिख देते हैं, एन सी वाई को भी बदल सकते हो, ये दोनों बराबर हो जाए तब भी दोनों एनसीआर बराबर होंगे। तो अगर एन माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो गया, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। तो याद X रखोगे बेटा ये पॉइंट, हाँ भूलोगे तो नहीं, जवाब दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत। और प्रूफ भी याद रखना, क्या पता स्कूल एग्जाम वाले, गुजरात बोर्ड वाले स्पेशली उनके स्कूल का टीचर पूछ ले तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीएक्स एनसीवाई का Second बराबर वाला होगा, ये हमने याद कर लिया। क्या x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू n। है? अरे वो x प्लस वाई इक्वल टू है, x इक्वल टू 1 x y इक्वल टू इक्वल टू 1 n। और y इक्वल्स टू हे n माइनस 1। राम, क्या बोल रहे हो तुम? अरे nc1 तो n होता है, ncn 1 होता है, x प्लस वाई इक्वल टू n में सब आ गए ना यार, तुम क्या बोल रहे हो पता नहीं। खैर छोड़ो, बाकियों को समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। Yes, और sir. कभी नहीं होते बेटा, बस यही दो कंडीशन है रे, Yes. ऊपर अभी बताया फॉर्मूला यार, बाकी फैक्टोरियल के लिए तो होगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब अपन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ये एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, ये होता है n प्लस 1 CR। क्या ये पॉइंट याद हो जाएगा? NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR। जितने स्टार, ये भी स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, वो तो घोट लेना, ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। काफी है इतने स्टार कि और स्टार लगाऊं इसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए, ठीक है। NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है n प्लस 1 CR। कैसे प्रूफ करोगे? बहुत इजी, फटाफट प्रूफ देख लेते, फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखूंगा मैं। n से NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, NCR माइनस 1 n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस मतलब n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। एनी डाउट? जवाब दो, जल्दी से दो, अरे दे दो रे, दे दो जल्दी से जवाब। एनी डाउट बोलो। नो सर। चल तो n माइनस आर फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस आर, n माइनस आर ही रखते हैं इसको, तो r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दो। क्यों? इधर फैक्टर बन रहे बेटा, इसीलिए इधर r माइनस 1 को वैसे ही रहने दो। इस n माइनस आर प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जवाब दो, जल्दी से दो। Yes. ओके चलो ये हो गया, एक n माइनस आर प्लस 1 ही होगा ना वो, तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को अपन क्या करते हैं, एक एक कम होता है ना, ये n r माइनस 1 यही होगा। n फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, और कॉमन क्या निकल रहा है बोलो? r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, n minus n r minus r r. फैक्टोरियल n minus r factorial। क्या बच रहा है? 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। बोलो यही बच रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. ओके एलसीएम ले लो, n माइनस आर प्लस 1 ऊपर n प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे तो r इंटू n माइनस आर प्लस 1, वो फैक्टोरियल नहीं आएगा। बस हो गया प्रूफ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर आ गया है। ये दोनों, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल मत भूल जाना। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा बोलो? r फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? ये n माइनस r प्लस 1 n माइनस फैक्टोरियल। आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों क्या बनाएगा? n प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। पहले सबको एक्सपांड करा, थोड़ा सा फैक्टर में तोड़ा ताकि कॉमन निकले, ये घूम फिर के मेरे पास बना n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। बोले तो क्या? n प्लस 1 CR, ये n प्लस 1 CR ही है। किसी को नहीं दिखा ना? नहीं दिखा ना? अब मैं एक पॉइंट बताता हूं ध्यान से। ये तो समझ आ गया ना सबको? यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है,
प्रूफ समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बता। हाँ दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। ओके, NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है N प्लस 1 CR, ये याद ही रखना है। अब छोटा सा प्रूफ है, गुजरात बोर्ड वालों के बच्चों के लिए मैंने ये प्रूफ बताया, बस उन्हीं के लिए बताया। अब सुनना ध्यान से, N+1 -R लिख सकते हैं ना, बस रीअरेंज कर ले तो। क्या क्या N+1 -R, हाँ वही है, वही है, ये वाली जो लिखा हुआ दूसरा ब्रैकेट, दूसरी टर्म जो है वो भी लिख सकते हैं। अब सुनना जो मैं बताने वाला हूं यहाँ पे, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी तुम्हें NCR दिखता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फॉर IIT के लिए भी काम आएगा। क्या होता है बेटा NCR? N फैक्टोरियल माइनस R फैक्टोरियल। अब तुम्हें याद है ना मुझे क्या चीज पसंद है सबसे ज्यादा, और IIT को भी रिवर्स। रिवर्स। चलो याद आ गया। जब भी ऐसा दिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जब भी नीचे के फैक्टोरियल्स का सम ऊपर के फैक्टोरियल के बराबर होता है तो हम उसको NCR लिख सकते हैं, या NCN-R, जो भी लेना हो, एक कोई सा भी ले लो। समझ आया बच्चा क्या बोला मैंने? जब भी नीचे के फैक्टोरियल के अंदर का सम ऊपर बन जाए, देखो इधर देखे हो, इधर इन दोनों का सम कितना होता है? N+1 हो रहा है। अब समझ में आया डायरेक्ट कैसे लिखा? हाँ। ये लॉजिक है। और पिछले साल 2020 के एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था बाइनोमियल का, IIT के पिछले साल, अभी मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो उनको बताया मैंने पॉइंट। उसमें एक कॉन्सेप्ट होती है मेकिंग ऑफ न्यू NCR, मैं बताऊंगा। और जब NCR नए हम बनाते हैं तब ऐसी रिवर्स प्रोसेस लगती है आखिरी में। समझ आया? तुम भी बना सकते हो अब रिवर्स NCR, मतलब किसी भी फैक्टोरियल को NCR में लिख सकते हो, किसी भी फैक्टोरियल को। बोलो रे बोलो, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या होगी ये टर्म? लगाओ दिमाग। 6C2 6C2 या 6C4 या 6C4 NCR। हाँ समझ आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होती है रिवर्स, ये क्योंकि NCERT ने डायरेक्ट दिया है। वही टफ करना हो तो वही NCERT की चीजों को रिवर्स कर दो। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो, तो याद रखोगे, सभी याद रखोगे बेसिक फंडामेंटल। बोलो बोलो। यस। ऐसे Yes, ही sir. नेक्स्ट फॉर्मूला, NCR होता है N/R N-1 CR-1। ठीक है, इन सबके प्रूफ्स तो RD शर्मा में भी गिवन है, NCERT में शायद ना मिले पर RD में तो दिए इन सबके प्रूफ। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा दिया मैंने? एक पढ़ लिया, इस पे नंबरिंग कर दे क्या? ये 1, ये 2, बाकी तो ऊपर वाला, अच्छा इसको 1 कर देते हैं, वो भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज्यादा। ये दूसरा, ताकि तुम्हें सब पता चल जाए ऐसे कितने फॉर्मूले। ये तीसरा पढ़ लिया हमने, ये हो गया अपना चौथा। क्या हुआ इस चौथे में, याद कैसे करोगे? बोलो बच्चा। एक एक नीचे आया, एक एक नीचे आया, ऊपर से नीचे उतरा, एक सफिक्स में से नीचे उतरा, तो एक एक कम कर दिया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो sir. मतलब अगर मैं ऐसा लिखता हूं, राज, ऐसे ही रैंडम लिख दिया NCR-1, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? One by R. N/R-1। N/R-1 बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर, कोरोलरी, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम। एक एक नीचे लाओ, दोनों में से एक एक कम कर दो। बोलो जल्दी से। तो यही नहीं, अपन NCR को ऐसा भी लिख सकते हैं, N/R N-1 CR-1 N-2 CR-2। समझ आया कि नहीं? हाँ। और इसी को रिवर्स भी लिख सकते हैं भाई, वो तो खैर है ही सही, पर समझ आया कि नहीं? जवाब दो। बोलो एक एक और नीचे ले आओ, तुम्हारा मर्जी चले तो। बस हाँ वो डिफाइंड हो R, मतलब R वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया है फिर, वरना डिफाइंड ही नहीं होगा। R-R वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना फिर। हाँ R-R 0 हो जाएगा, फिर NC 0 तो डिफाइंड है, वो आखिरी रहेगा, मतलब बस फिर जो भी जाएगा। खैर ये समझ आ गया? समझ आया? समझ आया? ये कुछ नहीं है, इसको पूरा एक्सपांड कर दोगे ना तो इसका एक्सपांशन बन जाएगा, N फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा वो पूरा। ये देखो ना, N इंटू N-1 कम होता जा रहा है ना, वैसा। चलो, एनी डाउट टिल हियर?
बोलो। चलो वेरी गुड, याद रखना है सभी को ये फॉर्मूले, ठीक है। डिराइव तो तुम कर लोगे ना, एक्सपांड करके कैंसलेशन हो जाएगा। आरएचएस को ले लेना, प्रूफ करना है तो आरएचएस से करना, एलएचएस से नहीं। आरएचएस से प्रूविंग होगी इसकी, समझ में आ गया? हाँ टू प्रूव, ये तुम करना, मैंने ऊपर वाला बता दिया तो ये तो अब तुम भी कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है। पांचवा, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो तुम, ठीक है, आरडी में भी गिवन है। NCR अपॉन R प्लस 1, N प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। अब तुम बोलोगे सर ये तो क्या है? अरे बेटा ये ऊपर वाले से ही बना है पर वो रिवर्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो क्लिक नहीं होता, इसलिए मैं अलग से फॉर्मूले के फॉर्म में लिखवाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से, किसी को दिखाई दिया? मुझे तो दिख गया। प्रूफ बताऊं? दिख गया। ये n प्लस 1 CR प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 NCR। NCR। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, काम तमाम, खत्म, फिनिश, प्रूफ खत्म। ऊपर वाला डिराइव करो तो नीचे वाला भी हो गया। बोलो रे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। और इधर R प्लस 1 को रहने दो, इसको तो उठाना भी नहीं है अपन को। हाँ इसको सर, फालतू में घुमा दिया, बस इसको नीचे ले जाओ, खत्म। समझ आया? दिस इज द प्रूफ। पर वो रिवर्स फॉर्मेट में लिखा है ना, तो ऐसे याद कर लो। मतलब तुम्हारे सामने कभी ऐसा आ गया NCR माइनस 1 अपॉन में R, तो इसको क्या लिखूंगा? N प्लस 1 CR अपॉन में N प्लस 1। समझ आया? एक बार देख लो, वापस से देख लो। हाँ जो सर। इधर टर्म दी है वो नीचे सम होना चाहिए, मतलब प्लस 1 होना चाहिए। जो इधर टर्म दी है वो नीचे एक, बोलो बोलो बोलो। नहीं समझ में आया तो वो ऐसे निकल जाएगा यार। n प्लस 1 CR को क्या लिखूंगा? n प्लस 1 अपॉन में R, NCR माइनस 1, एक एक कम कर दो n प्लस 1 CR में, दोनों में। अब कर लो रीअरेंज। अब समझ आ गया? बोलो। चलो, अगर ऐसा दे दूं 8C5 अपॉन में 6, बोलो, ट्राई करो। 8C5 नहीं, 8C गलत गलत गलत। N 8 आएगा ही नहीं, CR 9 अपॉन में 9C6 upon 9. 9 6 upon 9. 9 9 यार गलती करी बेटा, गलती करी। ये दोनों बराबर होते हैं। नहीं आया समझ में? ये देखो बच्चा, 9C6 को अपन लिख सकते हैं 9/6 8C5 अरे यार तुम भी ना, उल्टा सोचने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है तुम्हें उल्टा। बोलो, एनी डाउट? नो सर। रीअरेंज कर लो, आ जाएगा ये। तो देख लो कितना मैजिक है एनसीआर का। अभी तो शुरुआत हुआ है सिर्फ एनसीआर का मैजिक। आगे आगे देखो, अभी आगे के 20-25 दिन में हम यही करने वाले हैं सब मैजिक। तुम देखते रह जाओगे, अलग ही लेवल हो जाएगा तुम्हारा। पर अभी लेवल बन रहा है कि नहीं, वो लेवल बेस तैयार हो रहा है कि नहीं एनसीआर का? हाँ। बोलो। चलो, तो ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस अब तो तुम समझ गए हो कि कितने सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। एक बहुत स्टैंडर्ड है जो जेई मेंस भी पूछती है, बोर्ड एग्जाम भी पूछती है, 2NCN। देखो 2NCN को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2n अपॉन में n, 2n माइनस 1 CN माइनस 1। इसका मतलब 2NCN क्या 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 CN माइनस 1 होता है? बिल्कुल होता है बेटा, ये याद कर लो। क्या इसको भी ऐसा फॉर्मूला बना ले अपन, ताकि याद ही हो जाएगा। 6 कोरोलरी है वैसे तो वो, 4th 5th का, 4th का, बट फिर भी अलग से लिख लेते हैं। बोलो, याद हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एन कैंसिल हो गया ना, एन नॉन जीरो, ठीक है, उसी में बात कर रहे हैं। एन जीरो वैसे भी नहीं हो सकता है, वो वैसे ही दिख रहा है। एनसीआर में नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, सर एक एक चीज चीज और, कंफर्म करनी थी, 0 क्या? कुछ नहीं होता ना? 0C0 नहीं, 0C0 कुछ नहीं होता, पर 1C0 होता है। कुछ भी नहीं है तो तुम क्या सिलेक्ट किस में से कर रहे हो? समझ में आ रहा है? कुछ डेफिनेट चीजों में से एक भी सिलेक्ट नहीं करूं वो पॉसिबल है, पर कुछ नहीं है उसमें से कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, अपन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। एनसीआर क्या बताया था मैंने? सिलेक्शन होता है।
और कैसे सिलेक्शन करना है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन डिस्टिंक्ट का, ये होता है एनसीआर। तो अब 0 ऑब्जेक्ट्स में से 0 का सिलेक्शन अपन कैसे पॉसिबल बोलेंगे, मतलब ठीक है उसकी वैल्यू जो भी हो, पर अपन 0 से 0 कभी बोल नहीं सकते। कुछ डेफिनेट चीजों में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करो, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। समझ आया? सर जैसे कुछ डेफिनेट चीजों में से कुछ नहीं सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल 1 से 0, फिर 1 क्यों होता है? कुछ सिलेक्ट वही तो होगा बेटा, वो भी तो एक वे है ना। कुछ नहीं सेलेक्ट करने का भी तो एक वे बोला जाएगा ना, वो भी एक वे है। कुछ नहीं लेना है मुझे, एक वे है ना, ये भी एक वे तरीका। हाँ मतलब कुछ जैसा नहीं है लेना वैसा है तो मैं रहने कुछ दो, नहीं वो एक लूंगा। पैटर्न होता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, ये मैंने पहले फिर बताया भी था। ओके चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसी एक चीज और होती है जो किताबों में दी रहती है और एनसीईआरटी में दी हुई है और आरडी का एक सॉल्व एग्जांपल है, 2n फैक्टोरियल। मुझे बताओ क्या इन दोनों में फर्क है, 2 into n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल? यस ये सर। इन जनरल Yes. बराबर नहीं होता, यस सर। बहुत फर्क है। Yes, क्योंकि sir, पता है अलग है। 2n फैक्टोरियल क्या एक होगा, 2n माइनस 2n 2n into 2n बिल्कुल, into 2n 2n minus वो 1 और एक सब ऊपर में 2n 2 minus into हो रहा है। 2 होता जाएगा। 4 into 3 into 2 into 1, वो 2n से स्टार्ट हो रहा है, वो n फैक्टोरियल में into 2, मतलब n से लेके 1 तक में into 2 हो रहा है। फर्क समझ में आया? हाँ सर। बोलो। हाँ चलो, सर, आ तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2n into 2n minus 2, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2n minus 1, ध्यान से देखना, 2n minus 2, क्या बीच में यहाँ पे डॉट 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 करके n फैक्टोरियल भी आया होगा ना, मतलब n आया होगा ना, फैक्टोरियल नहीं n आया होगा, n हाँ। फिर n minus 1 फिर डॉट 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 करते हुए 4 3 2 1, ये भी आया होगा ना, बोलो। तो क्या तो उसको अपन ऐसे करते हुए इसको n+1 तक लिखते हैं और फिर इसको पूरे को n फैक्टोरियल लिख दें, ताकि तुम्हें गैप भी समझ में आ जाए कि दोनों 2 into n फैक्टोरियल नहीं होता है, 2n फैक्टोरियल। ये समझ आया कि नहीं, बोलो बोलो। हाँ, Yes, अगर sir, यहाँ पे समझ आ n को गया। मैं 1 रख दूंगा, देखो देखो इधर, अगर मैं n को 1 रख दूंगा या 0 रख दूंगा, नहीं 1 रख दूंगा या 0 भी नहीं, 1 रख दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इन जनरल बोला है, किसी एक वैल्यू के लिए हो रहा है बराबर, इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं होते। ओके सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो? कौन सा वाला, ये वाला जो लिखा, ये हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा ये कम होते जा रहा है ना, कम होते जा रहा है, 1 तक जाएगा, 1 मतलब बीच में n भी तो आएगा, n-1 भी तो आएगा, अप टू 4 3 2 1 आएगा कि नहीं, ये सब टर्म आखिरी में है, हाँ 2n से होते हुए, तो इस पूरे को तो n फैक्टोरियल लिख दिया। अच्छा ओके। और इसके जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, n+1, वो पूरा इकट्ठा कर लिया। अब ये जितने भी इवन वाले हैं 2n, देखना चमत्कार, देखना चमत्कार, इसे कहते हैं चमत्कार। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, चमत्कार। ये हो गए मेरे 2n 2n minus 2 2n minus 4, ये अलग कर लो, और ऑड वाले सब अलग कर लो, 2n minus 1 2n minus 3 and so on, बोल दो। इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे ना, अब हाँ, इसमें से अगर तो मैं 2 कॉमन n² निकालता हूँ तो factorial हो 2 जाएगा। to n आ जाएगा, सब में से 2 बाहर निकालो, तो ये n minus 1 n minus 2 चालू हो जाएंगे ना फिर। यस तो सर। अगर और n उसका n फॉर्मूला minus 1 n फैक्टोरियल, यही होगा। और इसके साथ क्या है टर्म, अभी 2n minus 1, हाँ एक और चीज, ये आखिरी टर्म कौन सी आएगी, अभी भी समझना भाई, ये आखिरी टर्म कौन सी होगी, ये जो 2 कॉमन निकल रहा है, 2n 2n minus 2 2n minus 4 ऐसा होता जा रहा है, 0 फैक्टोरियल होगी ना, 2n माइनस, देखो इधर ध्यान से देखना, हाँ ये n फैक्टोरियल है, उसके पहले वाली टर्म n+1 होगी, उसके पहले वाली टर्म क्या होगी, n+2, ठीक है। अब अगर मान लो n मेरा क्या है, इवन है, n क्या है मेरा, बोलो इवन है, तो वो कॉमन इसके साथ आएगा ना, n+2, 2 कॉमन निकल जाएगा, और n+1 इसके साथ चला जाएगा। बट अगर n मेरा ऑड है,
तो ऑड है तो n+2 इधर जाएगा और n+1 इधर जाएगा, क्योंकि ये ऑड वाले टर्म्स हैं। बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर नीचे आपने 2n - 1 × 2n - 2 क्यों लिखा? अरे ये वो नहीं आना लिख चाहिए। रहा था यार। सर ये नहीं वापस हुआ। होता ना, ये नहीं समझ आया ये कैसे। अरे बेटा इसमें से 2 बाहर निकालो, लो अब दिखेगा। सब में से निकालो निकालो 2 निकालो 2, एक 2 दूसरे से भी निकलेगा, तीसरे से भी निकलेगा, बचेगा क्या? अब दिख रहा है। वो n फैक्टोरियल ही बना देगा ये उसको। 2n ही बनेगा, वो n टर्म्स ही होगी, वो आधी आधी डिवाइड हो रही है बेसिकली हाँ। बस, और उधर चल जाएगी। तो अब समझ आ गया ये दोनों टर्म। और Yes. वो n फैक्टोरियल इधर कितना है? 2n - 1 2n - 3 2n - 5 अप टू डॉट डॉट डॉट, यही टर्म आएगी ना? सर वो दूसरा वाला n फैक्टोरियल कहाँ गया? और लेकर, अरे शांति नहीं है यार, तो मैं लिख रहा हूँ ना बाबा, जो अभी लिख रहा था वो देखो, वो तो लिखना ही है अलग से, वो तो चल ही रहा है। ओके, बोलो 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 बोलो। ऐसा बन गया। तो 2n का होल फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 2n into n फैक्टोरियल into 2n - 1 into 2n - 3 ऑड आएगा ना बच्चा, तो आखिरी में 3 into 1 करके ऐसा लिख दूं ऑड टर्म्स अभी, ये होगी। यस। तो ये चीज अपना एक फॉर्मूला बना, और ये फॉर्मूला अपन को पता है किसको निकालने में काम आएगा? देयरफॉर अपन ने ऊपर पढ़ा ना 2ncn, 2ncn अपन क्रॉस चेक भी कर लेंगे n की वैल्यू रख के, ठीक है, तो मैं कंफर्म हो जाएगा। 2ncn क्या होगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही होगा ना? बोलो बोलो। यस सर। तो ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया ना, ये n फैक्टोरियल 2 आ गए ना? हाँ सर, तो वो 2 आ गए, यार ठीक। तो अब 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं अपन? 2n इंटू कुछ ऐसा बन रहा है। सही करा है कि नहीं? आप ध्यान से देखो एक बार वापस से, पूरा आराम से देखो, किसी को कोई भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, एक बार सभी देखो। सर वो कट हो सकते हैं क्या n फैक्टोरियल इंटू? हाँ अभी वही कर रहे हैं ना अपन, कर रहे, इसलिए पहले तुम ये देख लो पहले पूरा, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। सर कुछ आपने होल गलती तो नहीं ब्रैकेट करी? नहीं लगाया। कहाँ पे ब्रैकेट? ये जो हाँ तभी देख लो एक बार। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप में इवन वाली जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें लास्ट टर्म कितना चलता था सर? जो इवन वाली जो चल रही थी, हाँ बोलो, उसमें वो लास्ट टर्म वाला फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, चलो वापस से देख लेते हैं। हमने 2n फैक्टोरियल को 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2 अप टू n+1 इंटू n इंटू 3, ये पूरा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब इसी को या तो अपन एक चीज और कर सकते हैं, देखो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से एक और बताता हूँ कितनी टर्म्स एंड ऑल होगी। जस्ट अ मिनट। हाँ ये मैं वापस मिटा रहा हूँ, मैं वापस से पूरा लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उसमें वो जो आखिरी टर्म है ना, वो जो डाउट आ रहा है ना तुम्हें, वो अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसे समझ लो तुम, अपन उसको n फैक्टोरियल रखेंगे ही नहीं, और उससे तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो इधर, इसको तुम n फैक्टोरियल मत लिखो, इसको तुम जैसे लिखते हो वैसे लिखो बेटा। कहां तक जाएगा? ये जो ऊपर लिखा हुआ है पूरी टर्म लिखो, हटा दो ये सब। तो मैं एक और तरीके से बताता हूँ, पूरी ही टर्म्स को एक्सपांड कर देते हैं अपन। ठीक है चलो बताओ। 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2, अब आगे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? बोलो। 2n - 3 जैसे करके 3 2n - 3 2n - 4 अप टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यस सर। ये आ गया। सभी बच्चों को इतना समझ में आता है? 2n कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, बोलो जल्दी, सबको समझ आता है? यस।
सभी इवन्स को इकट्ठा कर लो। वहां पे एक्चुअली जो मैंने पहले लिखा था ना उसमें एक n फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया, वो नंबर ऑफ टर्म्स का अपने ध्यान नहीं दिया। सब इवन टर्म्स को इकट्ठा कर लो। बताओ आखिरी टर्म कौन सी होगी? यहाँ पे तो तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, सब इवन चल रहा है। तो आखिरी के इवन टर्म्स बताओ, आखिरी में क्या आएगी? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, बोलो यही टर्म्स आएगी ना सब इवन। इवन को अपन ने सेपरेट कर दिया। चलो ऑड टर्म्स बोलो अब। 2n माइनस 1 से लेकर 1 तक 3, 5 इंटू 3 इंटू 1, बोलो यही होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 2n फैक्टोरियल। बस अब आ जाएगा, और वो एक फैक्टोरियल की गड़बड़ जो हो रही थी वो अब नहीं होगी। इस पूरे पार्ट में अब बताओ कितनी टर्म्स होगी? अब टर्म्स गिन के बताओ। अब ये n टर्म्स है टोटल, वो पहले n/2 टर्म्स थी जो अपन ने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली आधी टर्म्स हो गई थी ना। बोलो ये टोटल 2n टर्म्स है, तो ये आधी आधी करते हुए ये n टर्म्स ही होगी ना, और ये भी n टर्म्स है ना। जवाब दो। ऐसे भी देख सकते हो, इसमें से 2 बाहर निकालोगे तो ये n, n-1, n-2, n-3, आखिरी में 1 बचेगा, तो n से 1 तक। और इन सब में से 2 कितने बाहर निकलेंगे? n ही बाहर निकलेंगे। और अब बच क्या रहा है? सब में से 2 बाहर निकलेंगे तो n, n-1, n-2 अप टू 2 इंटू 1, बोलो ये पूरा आएगा ना। अब तुम्हें शायद दिख रहा होगा कि अब कैसा बन रहा है। और ये आखिरी की टर्म तो वैसे ही लिखोगे, ऑड वाली को तो कुछ कर नहीं सकते। 2n-1, 2n-3, 5 इंटू 3 इंटू 1, तो 2n फैक्टोरियल कितना हो गया? 2n। अब मैं पूरा लिखता हूं इसको। 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। ऑड वाले का प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये बनता है कि नहीं? जवाब दो। ये फॉर्म आता है। पिछले में क्या गलती करी थी अपन ने लिखते समय? वो जो टर्म्स थी ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने n बोल दी थी, तो वो n वो एक n टर्म्स एक्स्ट्रा हो गई थी, इसलिए एक n फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया था इसलिए। और इसमें तो कोई दिक्कत ही, इसमें तो साफ दिख रहा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। बोलो इस पूरे प्रूफ में अब किसी को कोई डाउट? अब सबको समझ आ गया? यस। सब इवन वाले अलग करे, ऑड वाले अलग करे, इवन वाले में से सब में से 2 बाहर निकालो तो टोटल n2 आएंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2n, और अब जो बच गया वो n फैक्टोरियल है। सर और मतलब अगर पुराना वाला गलत था? हाँ, वो वाला थोड़ा चेंज कर देना। उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स थी ना वो अपन ने n मान ली थी, उसमें वो n फैक्टोरियल अपन ने डायरेक्ट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जबकि वो आधी टर्म्स थी एक्चुअली, इसलिए वो हटा देना। ठीक है, दिस इज द करेक्ट प्रूफ, और ये करेक्ट रिलेशन यही है। और अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट विल बी 2n/cn, 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, तो 2n/cn में अपन 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 2n। n फैक्टोरियल कट जाएगा तो फिर 1 इंटू 3 इंटू 2n-1 तक, और 2 इंटू नीचे n एक n फैक्टोरियल बच जाएगा। ये भी लिख सकते हैं। ये प्रूफ है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, याद रखना। ये वाला भी प्रूफ पूछ लेते हैं, ये वाला भी पूछ लेते हैं, और इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और एनसीईआरटी में तो शायद नहीं, आरडी में दिया हुआ है। तो कैसे करना है 2n फैक्टोरियल को एक्सप्रेस, ये समझ में आ गया? अगर स्कूल एग्जाम में आता है तो ऐसे ही बताना उनको भी स्कूल में। ठीक है, 2n फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा? इवन सेपरेट करो, ऑड सेपरेट करो, इवन वाले को फिर सिंप्लीफाई करना है, ऑड तो वैसे ही एंड तक चलता रहेगा। और फिर 2n/cn कोई भी एक्सप्रेशन को अपन फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये तुम्हें रिमेंबर रखना है, ये वाला स्पेशली। और ये अपना पॉइंट हो जाएगा पॉइंट नंबर 7। ये 7th फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई डाउट अभी तक में तो पूछ सकते हो इन 7 पॉइंट्स में, जवाब दो। सभी को क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस। चलो तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही जो तुम वो पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूं। अब एनसीआर का डोमेन रेंज, डोमेन एन या एनसीआर बोलो या एनपीआर, बात एक ही है, दोनों का सेम ही रहता है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर बिलोंग्स टू होल नंबर, और n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होता है।
क्या याद रख सकते हो ये तीन चीजें, मतलब डोमेन। Yes, sir. अब बात करते हैं रेंज की, इससे पर्टिकुलर निकाल लोगे ना, हाँ, ये इससे बनेगी, ये ले लेना r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेना, सॉल्व करना सभी इनइक्वालिटीज को, और फिर उसमें से जो रियल तुम्हें होल नंबर दे वो वाली लेना बस, और नेचुरल नंबर n दे वही लेना बस, क्योंकि इन तीनों से तुम फिर वे भी कर सकते हो ना सबसे पहले तो, और फिर नेचुरल नंबर होल नंबर वाले देख लेना, फिर वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि नेचुरल होल होना जरूरी है। अब रेंज की बात करें तो रेंज में कुछ नहीं करना है, रेंज का ना कोई तरीका है, डायरेक्ट whatever values we get from domain values of n, r कि जो भी वैल्यूज होगी, put in NCR oblique NPR and find output, और उससे जो सेट बनेगा, सभी सेट ऑफ वैल्यूज जो मुझे आउटपुट में मिलेगी, वही क्या होगी मेरी रेंज। सर उससे अच्छे नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव इंटीजर्स होगा आंसर? नहीं बेटा, अगर डोमेन में, अभी इसमें क्वेश्चन में बहुत कहानी में ट्विस्ट हो जाते हैं, XCR करके ऐसे कुछ भी दे सकते, तुम्हें कुछ भी घुमा फिरा के, एक दो एक क्वेश्चन, एक चाहिए क्वेश्चन। आई मीन कि नेगेटिव नहीं आएगी नहीं इसकी कभी वैल्यूज? हाँ, अरे वो तो range नहीं कभी- आएगी, अरे यार वो तो ठीक है, बट 2 4 6 आई रेंज में तो नेगेटिव नहीं आएगी, वो ठीक है, वो मैं मान गया। अरे बट पॉजिटिव में भी सब नहीं आएगी ना यार, तुमसे रेंज पता है ना क्या होता है, रेंज के जब क्वेश्चन करते थे तो बस ऐसा बोल देते थे क्या कि ये नहीं होगा, बस ये नहीं होगा, इसका मतलब बाकी सब होगा, और क्या बाकी सब होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, वो तो जो इनपुट रखोगे वही आउटपुट आएगा। मतलब रेंज कैसे निकालते थे, इनपुट की वैल्यूज रख के आउटपुट, बस वही तरीका तुम्हें यहाँ अपनाना है। एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तुम्हें डोमेन और रेंज निकालना है सभी को। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड डोमेन एंड रेंज। मैंने एनसीआर वाला लिया है, एनपीआर नहीं लिया है। डोमेन तो खैर वही रहेगा, बट रेंज बदल जाएगा ना क्योंकि फॉर्मूला अलग है। चलो देखते कौन करता है ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बोलो सबसे फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये एक रहेगा ही रहेगा। फिर वो अभी नेचुरल नंबर है ना, अपन ले लेंगे, पर अभी 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है ना। एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो सॉल्व भी करते जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 रूट 2, फैक्टर्स बनाना आते हैं ना, एक्स प्लस 2 रूट 2, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 रूट 2 यूनियन 2 रूट 2 से इन्फिनिटी, ये तो पता है ना सबको वेवी कर्व से, बोलो। चलो इधर से कितना आया, सर -10 नहीं होगा? यस सर, हाँ। क्या क्या, अरे सब आपने जब डोमेन एंड रेंज शुरू किया मैं नहीं सुन पाई, आप वो वाला रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सृष्टि। देखो बेटा, एनसीआर एनपीआर का डोमेन होता है, जो ऊपर होता है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 या 1 से बड़ा। जो सफिक्स में आर होता है वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ा, 0 1 2 3 4। और एन हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा आर से, क्योंकि एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर होता है उनमें से क्या सिलेक्ट करना है। तो 10 में से कभी 12 सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन क्या बोलते, डिफाइन कैसे करते कि n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। डोमेन समझ आया बेटा? हाँ सर। अब रेंज क्या होगा, तो रेंज का कोई टेक्निक नहीं है, डोमेन से जो वैल्यूज निकल के आएगी उसको फॉर्मूले में रख देना जिसका भी पूछा है, तो उससे जो आउटपुट आएंगे सभी पॉसिबल आउटपुट्स, वो सभी सेट ऑफ वैल्यूज तुम्हें रेंज देंगे। एक डिस्क्रीट इंटरवल में आंसर आएगा। इन पूरा उसमें आ सकता है क्या क्लोज ओपन इंटरवल में? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल नहीं है उस टाइप से, एक इंटरवल में आएगा। तो अभी तो अपन क्या कर रहे हैं कि इंटरवल वाला निकाल रहे हैं, अभी आखिरी में देखना आंसर को मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है। चलो सर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं आना चाहिए? हाँ क्लोज ले लो, क्लोज ले लो, ठीक है, बिल्कुल क्लोज आएगा।
अब इधर कितना x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब -2 से इंफिनिटी। ये बन गया। n greater थर्ड than एक और पॉइंट बोलो। equal to r left. थर्ड वन x square minus X 9 n greater than x equal to स्क्वायर r. माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 2 मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 यही आ रहा है। थोड़ी बेकार वैल्यूज आ गई बट कोई बात नहीं। सर x plus 2 को उस साइड लेकर फैक्टराइज 3 में कर सकते हैं ना, साइन चेंज। माइनस एक्स माइनस नहीं, ये फैक्टर में टूट नहीं रहा है ना, अभी नहीं टूट रहा है, मुझे कोई दूसरी वैल्यू लेनी थी। सर क्वाड्रेटिक सर, फॉर्मूला से रुको, कर। थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना इनफाइनाइट इंटरवल आ जाएगा। रुको रुको रुको, अरे वो तो कर लेंगे पर इंटरवल इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो रेंज भी इनफाइनाइट आएगी पूरी फिर। तो तुम ऐसा करो, रुको रुको रुको, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, अब इंटरवल फिक्स हो जाएगा। हाँ बस इतना कर लेते हैं। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताओ कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर उधर गया, देखो यही आ रहा है, चेक करो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया अपन ने ताकि वो एक फाइनाइट इंटरवल आए। तो -2√2 से 2√2 वेवी कर्व के थ्रू आ जाएगा। ये तो ठीक है क्योंकि कॉमन पार्ट अपन को मिल जाएगा ना। फिर इधर क्या हो रहा है, अब सॉल्व हो जाएगा ये, अब एक इंटरवल मिल जाएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस x 2 माइनस 7, 2 minus 9 7 minus 7. हाँ 2 माइनस 9 मतलब वही -7। ठीक है, अब वो एक फाइनाइट इंटरवल आ जाएगा। यही आया ना, लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। सर हाँ लेस लेस देन देन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ गया लेस देन, बस मुझे लेस देन चाहिए था। चलो अब इंटरवल निकालो फॉर्मूला मेथड से। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 428 अपॉन में 2। तो x कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √29/2। अप्रोक्सीमेटली कोई बताएगा कितना होगा ये? 29 है, 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 5.4 समथिंग कुछ होगा, तुम देख लेना। अप्रोक्सीमेटली अपन देख रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 5.4, 4.4, 2.2 और 6.4 माइनस 3.2 आ रही है। देख लो, अप्रोक्सीमेटली इतना तो कर ही सकते हैं ना सॉल्व करके। और लेस का है तो तुम्हें पता है लेस में क्या कैसा बनता है बेबी कर्व, नीचे की नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव। तो x माइनस 2.2 से x माइनस मतलब वो प्लस हो जाएगा 3.2 लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे अपने, माइनस 3.2 से 2.2। ये आएगा, आएगा कि नहीं? ये तीनों इंटरवल आ गए। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई बट कोई बात नहीं, अच्छा है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो तुम्हारी अभी प्रैक्टिस हो गई। अब तीनों का कॉमन पार्ट बताओ। अभी तक अपन ने वो नेचुरल होल नहीं देखा है, ठीक है, वो आखिरी में अपन देखने वाले हैं। कॉमन पार्ट बताओ तीनों का कितना होगा? 2.2। ठीक है, या अपन ऐसा करते हैं, देखो अभी अपन यहाँ से नेचुरल नंबर भी लिख लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपना नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। ये -2√2 से 2√2 यही आ रहा है पूरा? नहीं, -2 से 2 से 2√2। देखो -2 ये तीनों को बेबी कर्व में बनाओगे तो कितना होगा? -2√2 कितना होता है? 2√2 2 इंटू 1.414 2 और 3 के बीच में होगा। 2√2 2 इंटू 2 ज्यादा ही होगा ना। 1.414 2.8 आ रहा है, -2.8 ये 2.8 हो गया। -2 किधर आएगा? -2 इधर आएगा, -3.2 इधर आएगा, 2.2 इधर आएगा। तो अब -3.2 से 2.2 ये और एक ये, तो कॉमन इंटरवल बताओ। -2 से -2 से 2.2। ये हो गया, यही होगा कि नहीं? जवाब दो। ठीक है, -2 से 2.2 एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है ना? यही आएगा ना? बिल्कुल यही Yes, sir. है। ठीक है, 2.2 इंक्लूडेड भी
हाँ Closed होगा ना? वो अभी तो क्लोज है बट अब हट जाएंगे नाउ। क्योंकि नेचुरल नाउ अब तुम्हें एक चीज और देखनी, नेचुरल नंबर है कि नहीं, अभी वो अपन सब देख लेते हैं बेटा, वो सब लेना है कि नहीं। अब मुझे बताओ x+2 को अपना क्या होना चाहिए। नाउ x+2 शुड बी व्हाट, होल नंबर। देयरफॉर x+2 को होल नंबर रखना है तो x कभी भी अपना इरेशनल हो सकता है क्या, सोच के बताओ। नहीं। और इधर से अपने पास एक और है 9 - x² शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो x भले ही इरेशनल हो सकता है क्योंकि उसका स्क्वायर -9 करके 9 माइनस करके नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब इन दो लॉजिक को देखते हुए x क्या क्या पॉसिबल होगा बोलो। एक तो 0, तो -2 तो रख ही सकता हूं, हाँ सर -1 हाँ मैं इंटीजर 0 ना 1 2 क्या कुछ भी फ्रैक्शनल या इरेशनल या ऐसा रख सकता हूं? नहीं, ये होल नंबर नहीं बनेगा। तो x की कितनी वैल्यूज आई, 5 ये आई 5। हाँ। और इन x की 5 वैल्यू से क्या तुम रेंज निकाल सकते हो, ये डोमेन आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स में ही आएगा, ठीक है, ये मेरा डोमेन आ गया। अब रेंज कैसे निकालोगे, रेंज x = -2 से वैल्यू बस निकालो। इनकी वैल्यूज पुट करके बस x को -1 रखना, x को 0 रखना, x को 1 रखना, x को 2 रखना। समझ आ गया सिद्धि, तुमने पूछा था ना शायद कैसे डोमेन रेंज होता है, ये लो भाई डोमेन रेंज तुम पे, तुम्हारे लिए कर रहा सर, हूं मैं। हाँ बेटा अब तो बोलो। -2 और अभी तो x फाइंड की करा 5 उसको क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर अभी x की 5 वैल्यूज पॉसिबल है, उससे ज्यादा हुई तो फिर हम इतनी सारी रेंज निकालेंगे। हाँ बेटा वो निकालनी पड़ेगी पर क्वेश्चन में वैसा नहीं आएगा। ओके, या तो कोई पैटर्न होगा तो वो डॉट डॉट दे देंगे और एक्सट्रीम वैल्यूज लिख देंगे बस वो, ताकि तुम्हें पता चल जाए, कैसा भी करके पूछ सकते हैं वो, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा रेंज का सेट होगा, कर्ली ब्रैकेट। अब समझ आ गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है हमने भाई डोमेन रेंज पे। 9 - x² c x+2 का कैसे निकाला। तो पहले तो तुम्हें कैसा करके चलना है क्वेश्चन, जैसा अपना नॉर्मल तुम फंक्शन चैप्टर में करते थे कि नहीं, ये वाला लेके हाँ सर ये और ये पूरा सिंप्लीफाई करो, कॉमन पार्ट ले लो, फैक्टर्स नहीं बने पर d > 0 है वो चेक कर लेना। तो फिर अपन वैसे ही फैक्टर फॉर्मूला मेथड से निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे वो पॉइंट में कितना आ रहा है, तीनों का कॉमन पार्ट लेके ये आ गया, ये लिख लिया क्लोज ब्रैकेट में। पर अब उनमें से अब ये नेचुरल नंबर होना है, ये होल नंबर होना है, अब वैल्यूज रखते जाओ इस इंटरवल में, और वो एक डिस्क्रीट वाला वो क्वेश्चन वैसे ही बना के देंगे, तुम बेफिक्र रहो बस। अब क्लियर हो गया क्या, किसी को कोई भी डाउट पूछ लो। हाँ बेटा बोलो। सर अगर एनसीआर के वैल्यूज थोड़े सोच समझ के दिए और एन और आर का, वो जब हम एनसीआर को जब एक्सपांड करते हैं और एन और जो हम लोग को ऊपर और नीचे के टर्म्स आते हैं वो कैंसिल होते दिख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उससे कर सकते हैं। बेटा तुम्हें पता है ना एक चीज, डोमेन बदल जाता है, ये हाँ अपन फिर से वहीं आ गए, x/x और 1 का डोमेन सेम रहता है, सर नहीं होता है तो डोमेन बदल जाएगा बेटा उसमें, वो गलती मत करना, ठीक है। बदल सकता है और नहीं भी बदले, मतलब अगर ऐसी कोई टर्म को कैंसिल कर रहे हो तो कर सकते हो, मतलब नॉन जीरो टर्म एंड ऑल, वो भी तुम्हारे जो भी फैक्टर्स एंड ऑल आ रहे हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल तो कैंसिल हो सकता है क्योंकि वो वैल्यू हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव ही होती है, वो 0 पॉजिटिव ही नहीं आता। देता है, ठीक है। अब अगर फैक्टोरियल पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, अगर फैक्टोरियल पॉजिटिव वैल्यू ही देता है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, पर उसमें कोई एक आध फैक्टर तोड़ के तुमने लिख दिया x+1 इंटू एक्स फैक्टर, ये x+1 कैंसिल कर दिया तो डोमेन बदल जाएगा फिर, ठीक है। वो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा तुम्हें, कॉशियस रहना पड़ेगा अगर तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो तो। ओके चलो, कैन वी प्रोसीड नाउ। यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये अपना पूरा हो गया डोमेन रेंज का बेसिक पार्ट। अब थोड़े से इन पे अपन एक आध दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो डोमेन रेंज तो हो गया, अब मैं एक तुमसे सीरीज देता हूं, तुम्हें वैल्यू बतानी है, उसको सॉल्व करना है इस सीरीज को। 40C31 स्टार मार्क कर लो और मेंस एक्सपेक्टेड है PYQ 40C31 प्लस
summation r going from 0 to 10, 40 plus r c 10 plus r, ये हो गया। इसकी वैल्यू बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्राई करना है ट्राई। एक हिंट दे देता हाँ हूं, सर 10 एक हिंट दे देता हूं, उसके बाद शायद सभी कर लोगे। एनसीआर प्लस ऊपर वाला फॉर्मूला। हाँ, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? n+1 CR। n+1 CR। दिस इज द लॉजिक। करो आप ट्राई। सभी ट्राई करो इस पे, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन एक भी नहीं करे ना, ये तो बस लिखवा दिया था और प्रूफ करा था और बहुत सारे स्टार लगाए थे, तो इनका प्रूविंग तो अपन देख ले भाई कैसे हो। सर टाइमर नहीं कराया स्टार्ट। अरे तुम कर लो रे, ऐसे ही कर लो। सभी ट्राई करो, समेशन को ओपन करो, फिर ट्राई करो कि हो पा रहा है कि नहीं। ये लगेगा, बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है? कैसे भी करके अब यूज करो। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। थैंक यू सर। कुछ बन रहा है? कुछ सोच पा रहे हो? हाँ सर ऑलमोस्ट होना है। चलो मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। सर 1 मिनट ऑलमोस्ट आंसर। चलो ठीक है, तुम करो जब तक मैं इसको एक्सपांड भी करते जाता हूँ। 40C देखो, अभी तो कुछ समझ आएगा नहीं, इसलिए सीरीज को एक्सपांड करो। आर को 0 रखेंगे तो बताओ सब कितना होगा। ब्रैकेट लगा लेते हैं। 10 41C 10 11 फिर होगा 41C 11, फिर होगा 50 तक 42C 12। ऐसा कहाँ तक जाएगा? सर इसमें कुछ कॉमन आएगा? 20। देखो इधर देखो, सर अभी एनसीआर को एनसीआर यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? इसके आखिरी के एक आध टर्म और लिख देता हूँ तो ताकि तुम्हें और क्लियर होगा। 49C 19 प्लस 10 रखेंगे तो अपन 50C 20, ये टर्म आ गई। अब जरा मुझे बताना तुम सभी बच्चे कि क्या अपन इस चीज को 49 ऐसा लिख सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बोलो। यस यस 40C 39 1 को अपन ने 40C 9 लिख लिया, क्योंकि NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है। ये एप्लीकेशन हो गया जो हमने पढ़ा। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, और ये स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, मेंस प्लस स्कूल एग्जाम, इस टाइप का। या छोटी दे देंगे सीरीज, समेशन में नहीं देखे तो बस तुम्हें 4-5 टर्म्स दे देंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम कितना बनेगा? NCR प्लस NCR माइनस 1, जरा बोलोगे कोई? 40C 10 40C 9, क्या ये 41C 10 बनेगा? कैसे याद रखना है? ऊपर का n सेम होना चाहिए और नीचे एक का गैप है r माइनस 1, तो ऊपर तो एक बढ़ जाएगा और नीचे जो बड़ा वाला r है वो आएगा। नीचे जो बड़ा वाला r है वो आएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, नीचे जो बड़ा वाला r है वो आएगा। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, अभी इसको 11 को कंपेयर कर ले। ठीक है, बाकी बच्चे बोलो
क्लियर है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब ये इसमें कुछ नहीं था, तुम देखो एनसीआर एनसीएन मैंने से इसको बदला क्योंकि पैटर्न कुछ नहीं बन रहा था, ये कर लिया। बेजान क्यों दिया है वो, शायद इसीलिए दिया है कि उसको n माइनस आर में बदलो। अब पहला और इस वाली टर्म को मैच करा तो 41 सीट n कैसे क्लिक होगा, ऊपर n सेम होना चाहिए तो एक बढ़ा के लिख दो, और नीचे एक का डिफरेंस 10 और 9, तो बड़ा वाला कौन सा है यार 10, तो 10 आएगा। अब इन दोनों में देखो, सब नहीं लिखूंगा बस थोड़े से लिखूंगा, 42C11 बड़ा वाला n आएगा। फिर इन दोनों में देखो बच्चा 43C12, तो कुछ पैटर्न वैसे समझ में चलता आया? जाएगा। मान हाँ, लो हाँ अगर सर, इस टर्म तक होता, 51C19 आएगा शायद। हाँ अगर ये वाली 20 टर्म होती, देखो ध्यान से, अगर ये टर्म होती 42C12 तो आंसर हो रहा है 43C12, तो अगर ये टर्म है 50C20 तो आखिरी में आंसर क्या होगा 51C20 आंसर। लॉजिक समझ में आया कि और दो चार टर्म्स का मैं फॉर्मूला लगाऊं, एक ही फॉर्मूला में इतना सारे एनसीआर वाला फॉर्मूला लग गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बेस्ट है, देखा जाए तो। जवाब दो, हाँ जल्दी से दो। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? हाँ। चल, भूलोगे तो नहीं बेटा, ये स्कूल एग्जाम में आएगा और मेंस में आएगा, बोलो जल्दी से। स्पेशली मैं बोलूँ तो डीपीएस स्कूल हो गया, उर्मी स्कूल हो गया, नवरत्ना स्कूल हो गया, न्यू एरा हो गया, ये वाले विद्यानी हो गया, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते ही है, एक क्वेश्चन तो हर साल बन जाएगा। दो फॉर्मूले याद रखने बस, एक तो ये और एक Yes. ये, ठीक है, तो भूलना मत बस, और कैसे अप्लाई करा, ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा वो बनाते हैं इसी टाइप का एक और, चलो क्वेश्चन दूं एक और, पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना के देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, मजा आने वाला है। और हाँ एक और चीज, 51C20 करेक्ट है क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू भी है ना स्कूल एग्जाम में, तो ये ऑप्शन ना मिलके तुम्हें ये भी ऑप्शन मिल सकता है ना बेटा? हाँ ये सर, भी NCR करेक्ट है। हाँ, तो पता चला ये दिख नहीं रहा, तुम्हें लगा कि गलत कर रहे हो, अरे एनसीएन माइनस आर में बदलो, ठीक है, याद रखना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, एनसीआर थोड़ा डिफरेंट है पर इसी टाइप का लॉजिक लगेगा। सर हम NCR और N+1CR को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन से किसी चीज को अलग करना हो तो? मल्टीप्लाई डिवाइड बिल्कुल कर लो, कर सकते क्योंकि ये सब फैक्टोरियल, ये तो सब नॉन जीरो होते हैं ना, फैक्टोरियल नॉन जीरो होता है तो एनसीआर भी नॉन जीरो ही होगा, एक वे तो मिनिमम होता ही है, तो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो हम, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। चलो हाँ ये सर, जो इक्वल टर्म्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड, इक्वल टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे 51C20 और 51C31, तो कुछ पैटर्न लाने के लिए 51C31 ऊपर। मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं इसमें काम का, इसमें एडिशन के फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। NCR, N+1CR, N+2CR, N+3CR, N+4CR up to N+RCR, कैसे होगा? कोई भी? आज हमने पूरा बेसिक एनसीआर एनपीआर फैक्टोरियल क्या होता है उस पे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया है अपन ने पूरा, ताकि अब अपन को बाइनोमियल पीएनसी में पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है अब। तो वो N+1CR का रिवर्स फॉर्मूला लगेगा? ओके, तुम रिवर्स फॉर्मूले पे जा रहे हो, यू कैन ट्राई विद दैट मेथड। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैंने जो तुम्हें बोला कि सर ये वाले फॉर्मूले पे आपको बनाना है तो बनेगा, पर दिक्कत एक ये हो रही है कि ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला एक का गैप होता है, यहाँ उल्टा हो गया, ऊपर नीचे, तो फॉर्मूला तो थोड़ी ना लग पाएगा। ठीक है, अब हर एक को तुम्हें तोड़ के उल्टा लिखोगे तो देख लेना भाई, पर कैंसलेशन नहीं होगा फिर,
मतलब कैसे उसको सिंप्लीफाई करोगे वो देखो। मैं एक तरीका बताता हूँ। अभी तो दिक्कत हो रही है ना अटेम्प्ट करने की? हाँ सर। यस सर। ओके सर एक बार देखो, एक्सपांड करके try एक बार एक्सपांड करके ना, ठीक है तुम देख लेना। देखो इधर ये वैल्यू ओवरऑल कितनी होगी, ठीक है, कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना अब यहाँ पे, क्या मैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? सब्ट्रैक्ट, अरे बेटा ये भी तो सोच सकते हो हाँ यार, सर, इसके फॉर्मूला के लिए ताकि फॉर्मूला बन जाए। अभी नहीं बन रहा है पर अब बनेगा। अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं किससे, पता है? NCR-1 n प्लस आर, ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना उल्टा, n प्लस आर सी आर प्लस 1 से ऐड सब्ट्रैक्ट। क्यों? तुम्हें अभी लग रहा होगा ना, वो मैं बताता हूँ क्यों। ये लॉजिक है, अच्छा हाँ समझ आ गया। देखते जाना आप। इस पूरी सीरीज को उल्टा देखना अभी लिख के, मतलब ये वाली टर्म को तो रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी वैसे ही रहने दो, डॉट डॉट डॉट, सेकंड लास्ट टर्म बोलो कितनी होगी? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, और आखिरी टर्म बोलो n प्लस आर सी आर। यही है ना? मुझे बताओ इस टर्म के साथ अगर मैं ऐड कर दूं n प्लस आर सी आर प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट कर दूं n प्लस आर सी आर प्लस 1, सर तो लास्ट टर्म में फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट। अगर मैं Denominator- इसको माइनस ऑफ n प्लस आर सी आर प्लस 1 कर देता हूं सब्ट्रैक्शन में, तो अब बताओ कैसे होगा? ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में +1 है, तो फॉर्मूला लगा कर हम उसको। अब देखो इधर देखो, अब जैसे ही मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करा, क्या इन दोनों में कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ सर। n प्लस आर, क्या बनेगा फॉर्मूला? मैंने सर यहाँ, बट नीचे R-1 होना चाहिए ना। हाँ इधर अब अपनी पास ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये 2 का गैप आ जाएगा, तो ये सोचना तो काम का नहीं रहा। मतलब ये जो सोचा, इट्स नॉट इफेक्टिव। एक्सपांड किया। R-1 देखो अब अपन दूसरा सोचते हैं। एक सेकंड क्रेश, रुकना ना, ये वाला लेके अपन को इतना कुछ फायदा मिला नहीं। अब मैं दूसरी चीज सोचता हूं। अगर मैं NCR प्लस 1 लेता हूं, क्या लेता हूं मैं? NCR प्लस 1 लेता हूं, और स्टार्टिंग वाले में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं NCR प्लस सर 1, तो भी नहीं। अच्छा हाँ तो हो माइनस जाएगा। में लिख दिया, और प्लस NCR प्लस 1 कर देता हूं, इधर प्लस साइन लगा देते हैं। अगर ये ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने करा, ये हमें सोचना है कि कहां से अपन शुरू करें लिंक। एंड से नहीं हो रहा था, पर ये तो स्टार्ट ही हो गया। इन दोनों का सम कितना होगा? N+1 CR हो जाएगा। n प्लस 1 CR प्लस 1, बड़ी वाली CR वैल्यू plus लिखते हैं 1। नीचे। यही नहीं, Yes। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? n प्लस 2 CR प्लस 1, यही नहीं। हाँ सर, और अभी नेक्स्ट टर्म पे भी ये check दोनों करेंगे मिलके कहाँ क्या बनेगा? n प्लस 3 N+2 CR CR। प्लस 1। इसके बाद वाला अब तुम देख लो, अगर आखिरी टर्म ये होती तो आंसर ये आता, तो आखिरी टर्म ये होती N+R+1 upon n C। प्लस आर प्लस 1 CR प्लस 1 आएगा, नीचे R प्लस 1 ही चलेगा। और एक सब्ट्रैक्शन में कुछ और रखा हुआ है, ये मतलब क्वेश्चन तो हो गया। मतलब तुम्हें क्या सोचना था इस क्वेश्चन में? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। किससे किससे? लास्ट वाली टर्म ऑफ फर्स्ट NCR वाली प्लस term। 1। फर्स्ट में एक NCR प्लस 1 अगर एक एक्स्ट्रा और दे देते सेम एन रखते हुए, और नीचे एक बढ़ा के, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई हुआ। दिस क्वेश्चन इज टफ, पर क्या लॉजिक था, कुछ क्लू मिला? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें KVPY में भी मिल सकते हैं, ठीक है? कैसे क्लू, कैसे निकाला? अब तुम बोलोगे सर N और R की कोई वैल्यू रख के चेक कर लेगा कोई भी बच्चा। ये तो वैसे भी कर सकते हो, बट वो तुम्हें वैल्यूज में ही देंगे, N की और R की कोई बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए, तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो, अब जो भी बोल रहे हो। सर मैंने ये क्या मेंस का किया PY। कि हाँ बोलो। n+1 CR जो है उसे n+1/r, फिर उसी तरह नेक्स्ट वाले को n डिवीजन में जाएगा तो वो कॉमन करके सब में से फिर वो निकल पा रहा है, फिर उलझ नहीं हाँ जाओगे? निकला NCR plus NCR minus 1 into 2n plus R plus 1/2।
नहीं नहीं, कुछ एक बार देखना, क्योंकि उसके बाद जो टर्म आएगी वो n+3CR है, तो उसमें n+2 इंटू n+1 लिखोगे, 2 फैक्टर आएंगे फिर नीचे। मतलब तुम देखना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा सा देखना एक बार वापस से देखो। स्क्रीनशॉट बाद में भेजता हूँ हाँ क्लास। मुझे भेज देना, ठीक है, अपन देख लेंगे। सभी बच्चों को समझ में आया ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करा? यस सर। ठीक है, चलो। तो अगर ये आ गया तो चलो एक और मिलता जुलता एक और क्वेश्चन चलो कर लेते, ताकि ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाए। ये तुम्हें समझ में आया कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट हमने सोचा। अब मैं तुम्हें देता हूं सर मैं रीजॉइन करके एक बार देखूं, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। ठीक है ठीक है, एनसीआर में एक और क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे लिए, रुको। अच्छा ये वाला ही ले लो, RCR, R+1CR, R+2CR, R+NCR। ये भी सिमिलर ही है ना? हाँ सर। अब इसको कैसे करोगे? सर n+1CR+1 को ऐड करेंगे। सर अब फर्स्ट बताओ। टर्म तो 1 आ रही है, तो सबको हम फैक्टोरियल वाली जो हम उसका फॉर्मूला होता है नहीं उससे फैक्टोरियल कन्वर्ट। में नहीं नहीं सर, नहीं नहीं इसके- नहीं 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 देखो, और शायद तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। RCR 1 होता है, ये तुमने सही सोचा, ठीक है, पर सर यहाँ पे अपन रख के ना वो फायदा नहीं है। अपने पास एक ही फॉर्मूला घूम रहा है, NCR+NCR-1 होता है n+1CR। बस ये वाला तुम्हें फॉर्मूला लगाना है। अब देखो, और ऊपर n सेम होते हैं ना, तो क्या अपन इस RCR को ऐसा लिख सकते हैं, R+1CR+1? सोचो, आराम से सोचो, दोनों सेम ही है। इस बार तो अपन ने कुछ करा ही नहीं, इस बार तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं करा। यस सर। अच्छे से देना पेपर। अब तो नहीं आओगे ना? हाँ तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, और कूल माइंड से देना। जो बीच बीच में थोड़े गड़बड़ हो जाती थी, अब वो नहीं होना चाहिए मैथ्स में, ठीक है? चलो चलो। हाँ, RCR क्या मेरा 1 के बराबर होता है? बिल्कुल होता हाँ है। सर ये भी। बट RCR अगर 1 के बराबर होता है, चलो एक लॉजिक बताता हूँ, 2C2 भी 1 होता है, 3C3 भी 1 होता है, 4C4 भी 1 होता है, 5C5 भी 1 होता है। तो अगर ये सब 1 होता है तो RCR भी 1 होगा, तो R+1CR+1 भी 1 होगा। एक बच्चे ने बोला जरूर कि RCR को सर 1 लिख दो, पर वो 1 नहीं, अपन उसको R+1CR+1 लिखेंगे। ये सब 1 होता है। इस बार तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ा, और बस जैसे ही तुमने इस RCR को ये लिखा, चलो बनाओ जोड़ी, बताओ कितना होगा? R+1CR, R+1CR+1, R+1CR+1। R+2CR+1। जवाब दो। यस सर। हाँ सर, और फिर R+3CR+। बिल्कुल। अब नीचे इन R+1 दोनों में जोड़ी होगा। बनाओ। सर जो नीचे R+1। हाँ नीचे R+, R+1 होगा, नीचे R+1 होगा, जो बड़ी वैल्यू है वो। चलो, अब इन दोनों में जोड़ी बनाओगे तो क्या बनेगा? R+3CR+1, ठीक है, ये टर्म आ गया। अब कैसा जा रहा है? अगर आखिरी टर्म ये होती तो ऐसा बन रहा है, तो अगर आखिरी टर्म ये है तो N+R+1CR+1। यही होगा। दिस इज माय आंसर। स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये था एक्चुअल मेंस का क्वेश्चन 2020, पिछले साल आया। समझ आया कि नहीं? ये लॉजिक समझ आया कि नहीं? कैसे अपन ने इधर लगाया, ये सब 1 ही होते, इस बार तो डायरेक्ट बदला। ऊपर वाले में नहीं हो रहा था तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब नीचे बेस सेम, ऊपर एक एक बढ़े, तब भी एनसीआर लग सकता है। बोलो रे बोलो। हाँ सर। और ये मेंस नहीं, ये IIT JEE 2017 के पेपर का एक क्वेश्चन आया है, मुझे याद नहीं यार, शायद 17 में आया। मतलब अब तुम इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो? ये वाले क्वेश्चन बोर्ड का था, समझना, देखो डिफरेंस समझो। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिख रहा है। यहाँ उल्टा हो गया, ऊपर बढ़ रहा है, नीचे कांस्टेंट, ऐड सब्ट्रैक्ट। और इधर तो और भी लाजवाब, 1 को बदल के लिख दिया।
जैसे 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं ना, वैसे RCR को R+1 से R+1 भी लिख सकते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। मतलब अगर नीचे सेम और ऊपर R बदले, क्या तुम सॉल्व कर सकते हो? जवाब दो। हाँ सर, फॉर्मूला के टर्म्स में अब लाना है किसी को। अब अगर मान लो R न देते हुए, R और N न देते हुए क्वेश्चन ऐसा बन जाए 20C20, 21C20, 22C20 ... 50C20, क्या ये हो सकता है? अब एक्सपेक्टेड है ना ये, हाँ दिस सर। इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब अपन एक्सपेक्टेड वैरायटी में आते हैं, ये तुम्हें 2023 में मिल जाएगा। 71C21 अपन एक्सपेक्टेड, तो अब तो मेरे ख्याल से अब तुम सब समझदार हो गए। इस 71C20 20C20 को अपन 21C, 21C21 बस, क्योंकि दोनों 1 ही होते हैं। हाँ बोलो सर। अब कितने आसान लग रहे हैं ये क्वेश्चन, हाँ और जब तक नहीं पता था तब तक बहुत टफ थे। इन दोनों को देखो, 23C21, इससे सर, ये ये बना, लास्ट टर्म होता था। तो आखिरी टर्म क्या बन जाएगा? 51C20 51C20, 21C20 51C21 आएगा। हाँ बस, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पता है, ये टाइप की सीरीज हम आगे भी पढ़ने वाले, पर क्या अभी फर्स्ट क्लास से भी ये क्वेश्चन क्रैक हो सकता है? उसकी इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे बाद, क्यों पढ़ाऊंगा वो मैं। पर ये लॉजिक सब क्रैक हो सकता है कि जब कभी भी बेस सेम हो, पावर एक एक करके बदले, एनसीआर कॉन्सेप्ट से यू कैन क्रैक। टेल मी द आंसर, यस और नो। सर, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी, आप सुन सकते हो क्या? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये लॉजिक पे अपन बाद में भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बट उस समय भी मैं तुम्हें बोलूंगा, एक मेथड हमने पहले ही पढ़ी है जो कि बहुत इजी है, डायरेक्ट ओरली, वो ये वाली मेथड है। और ये क्वेश्चन आईआईटी में इस टाइप का आ गया, मेंस में आ गया, बोर्ड में थोड़ा डिफरेंट टाइप से आता है, तो सबसे बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। चलो, तो अब आज की क्लास अपन यहीं पर ही, मैंने आज बाइनोमियल वो वाला स्टार्ट नहीं करा है जो एनसीईआरटी का, वो अपन कल कर लेंगे। आज मैंने तुम्हें बेसिक बाइनोमियल पढ़ा दिया, एनसीआर पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, एनसीआर होता क्या है, डोमेन रेंज क्या होता है, और फैक्टोरियल्स को, कॉन्सेप्ट को हमने समझा। किसी को आज की पूरी क्लास में किसी को कोई भी डाउट? सर आप 2 मिनट स्क्रॉल अप करेंगे नीचे थोड़ा, वो हाँ, नहीं ये ये नहीं, लो, ठीक है। उसके अब ऊपर मैं के तुम्हें ऊपर क्या, वाला क्वेश्चन चाहिए। इसके भी ऊपर वाला, ये लो, हाँ इसके ऊपर वाला, हाँ ये लिख लो। क्या 2 क्वेश्चन चैलेंजिंग के तौर पे दूं, करोगे? हाँ। एक Yes, तो sir, correct. मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और वापस एक्सपेक्टेड है, और एक आईआईटी का पीवाईक्यू है बहुत पुराना, और दोनों कॉन्सेप्ट पे मैंने तुम्हें बता चुका है, देखते कर पाते हो कि नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, CR+1 plus 6 times of NCR+2 plus 4 times of NCR+3 plus NCR+4, ये वैल्यू ये निकालना है, और R मेरा 4 से बड़ा है और N तक जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी। करोगे ट्राई इसकी हाँ वैल्यू? सर। यस आंसर दे दूं कि नहीं? आंसर नहीं दूं, चलेगा? करोगे ट्राई? सर, सिंपलीफाई करना है। हाँ सर। क्या बोला सर, ऐसे बोल रहे हैं सर? आंसर मत दो। दूं कि नहीं दूं? मत- एक बार बिना आंसर के। नहीं। नहीं दो। आंसर नहीं, ठीक है, चल। और ये क्वेश्चन आरडी में भी इस टाइप का दिया है, और मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, और फिर से एक्सपेक्टेड है। इस क्वेश्चन की थ्योरी मैंने बता दी कहां कहां से ये पूछ सकते हैं, और एग्जाम में जब अब आएगा एक्सपेक्टेड, तो एन और आर की वैल्यू दे दी जाएगी। समझ आ गया बच्चा सबको? अपन समझेंगे इस क्वेश्चन को कल, सर इसके अंदर ओके? ये जो कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब सर आईआईटी का पीवाईक्यू एक दे देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी स्टार्ट कैसे करोगे देख।
लिखते हैं। क्या बोल रहे हो? सर इसके अंदर ये जो 4, 6 और 4 है ना, ये n के अंदर मल्टीप्लाइड है कि पूरे एनसीआर में मल्टीप्लाइड है? वापस पूरे एनसीआर। सर आपकी वॉइस और स्क्रीन दोनों लैग कर रही है। ब्रैकेट लैग लगा कर दिया। रही। वो 4n नहीं है, 4 इंटू एनसीआर प्लस 1, 6 इंटू एनसीआर प्लस 4। अभी मुझे तो अरे मुझे तुम्हारी आवाज लैग कर रही है। अब सर आवाज आ रही हमें है? आपकी हाँ सर। आई कि नहीं? आवाज आई? आई। हाँ ठीक सर। है आवाज, लेकिन स्क्रीन लैग कर। नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ये सर जो आवाज आ गई? हाँ सर आ आ गई? रही आ है। गई सर ये आपकी सर आवाज। आ रही ठीक है, है। बस क्वेश्चन ही लिखना है तुम्हें, सिर्फ क्वेश्चन। चलो बस ये लिख लो क्वेश्चन। आईआईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है। If n minus 1 CR is equal to k square minus 3 times of NCR plus 1, then k belongs to। एक इंटरवल आएगा, k का इंटरवल आएगा, k क्या क्या हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन है। सर जो कॉन्सेप्ट लगाना है करना, तुम्हें पूरी खुल्लम छूट है। आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट पे वैलिड है। करोगे सब ट्राई? ये आज के क्वेश्चन से चैलेंजिंग। यस इस चैप्टर में मुझसे चैलेंजिंग आपकी आवाज फिर चली गई। क्या आवाज चली गई? आज तो नहीं हो पाया, बट कल से अपन बेसिक बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे, जो सर कि आपकी तुम्हारे आवाज एनसीईआरटी बंद हो में गई। दिया हुआ है। ये बेसिक हो गया। हाँ, रिपीट करना सर पड़ेगा। आपकी आवाज चली आवाज गई। में आपकी क्या आवाज चली हुआ? गई। वापस चली रुको। गई। अरे रुको, अभी आ जाएगी। अब आवाज आ रही है? अब तो आएगी। हाँ सर हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे? जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। यस उसके सर। बाद कल से अभी नहीं कर पाओगे तुम आरडी शर्मा, एक दिन और रुक जाओ। अभी मैंने बेसिक ही सिर्फ पढ़ाया है। होता क्या है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं, वो सब अपन कल पढ़ेंगे। बाइनोमियल का एनसीईआरटी पार्ट, प्योर एनसीईआरटी पार्ट, जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में या आरडी में, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। पर जो आज पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं, क्योंकि वो बेस था। एनसीआर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्योर एनसीआर पे, वो हमने देखा। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? चलो, तो अपन यही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। रिवाइज जरूर करना। ओके? सर हाँ बोलो। हाँ सर बोलो आपने बोलो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एनसीआर और एनपीआर को हम सेम लिखते हैं, तो सर दोनों की अलग अलग नहीं 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 डेफिनेशन नहीं 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 नहीं, अरे एक सेकंड, कहाँ बोला मैंने सेम लिखते हैं? एनसीआर तो आपने एनपीआर वहाँ कहाँ पे सेम स्लैश होता है? करके लिखा था ना। अरे बेटा, वो डोमेन और रेंज की बात हो रही थी भाई। डोमेन दोनों का सेम होता है। डोमेन सेम से वैल्यू सेम हो जाती है क्या? साइन नहीं और सर कॉस का तो डोमेन सेम होता है। साइन और कॉस का डोमेन सेम होता है क्या? साइन और कॉस सेम होता है? क्या नहीं साइन नहीं और कॉस सेम होता है? नहीं बेटा, नहीं होता है। मैंने बस ये बताया ऑब्लिक करके कि डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। रेंज निकाले तो किस में रखोगे? एनसीआर का क्वेश्चन है तो एनसीआर वैल्यू में पुट रखना करके इनपुट। उसकी एनपीआर का है तो वो एनपीआर में रखना। रेंज भी अलग आएगी, बस डोमेन सेम आता है। ओके सर। समझ आया? ओके और डोमेन हाँ सेम से समझ दोनों सेम नहीं होगा। एक होता है सिलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी। बाकी तो खैर पीएनसी में देखेंगे। ओके, चलो सर। इसी के साथ ही, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर हमने हाँ बोलो। अरे बोलो जल्दी। सर हमने पढ़ा था कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इन एनसीआर, राइट? तो हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि r इज ग्रेटर देन n माइनस 1 कभी भी। r इज ग्रेटर देन n माइनस 1। अरे यार, r इज ग्रेटर देन, तुम बोल रहे हो 4 माइनस 1 3, तो मैं r को तो 1000 भी ले सकता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम यार? एनसीआर के फॉर्म में लिखा था ना। क्या पता क्या बोल रहे हो तुम। वैल्यू रख के देखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है? सर सर आज हाँ और बोलो। कल केवीपीआई की क्लास होगी कि नहीं होगी? नहीं, अभी नहीं होगी, अभी ओके नहीं है। सर। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी थैंक जो यू अपन सर। कर रहे हैं वो बाय। मैथ्स का केवीपीवाई में काम आने ही वाला है, तो मैथ्स का भी थोड़ा बहुत हाँ सर। केवीपीवाई कर लो। और आज मैंने 3 डाउट शीट्स भेजी है। अभी तक जितने भी डाउट्स हाँ मुझे सर। पूछे मिले हैं पीवाईक्यू में,
ठीक है, तो उनको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ऑलराइट, यस सर। वाइंड अप करते बाय हैं। सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक Thank यू, you, sir. थैंक यू। Bye. थैंक यू। Bye.